हेलो दोस्तों। तो वो क्या है कि सेकंड वीडियो में कुछ सवाल रह गए थे तो उनको भी हम लोग एक साथ देख लेते हैं। 6वें नंबर तक मैंने करवा दिया था। मैं कह रहा था वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे हम लोग दूसरे पार्ट में डाल देंगे। तो चलो देखते हैं 2.2 के ये सवाल है हमारे। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया 6 नंबर तक। इसके बाद निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यानी जो इक्वेशन दी हुई हैं उनको सिंप्लीफिकेशन करना है और उनको सॉल्यूशन करना है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आपके लिए लिख लिया है। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन लिखा है और इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 3 का टी से करो तो 3t हो जाएगा। 3 का टी से करें तो 3t हो जाएगा और 3 का 3 से करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 या 3 3 जा 9 बराबर लगाओ। 5 का 2t से करोगे तो 5 दूनी 10t प्लस 5 का 1 से करोगे तो 5 हो जाएगा। अब ये 3t है, यहाँ 10t है, तो यहाँ पे 3t इसको उधर लेके आओ, माइनस के 10t बराबर लगाओ। यहाँ पे प्लस के 5 है, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो प्लस के 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 7t बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, 7 4 14। तो यहाँ से हम लोग 7 से काटेंगे, अब इसको नीचे ले जाओ, कैसे भी काट दो। चलो नीचे लेके आ जाते हैं। ये 14 है और माइनस के 7 है, तो 7 से काटेंगे इसको तो 2 बार कटेगा, लेकिन माइनस का भी भाग लग रहा है, ध्यान रखना। तो माइनस के 2 बार। टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। ये वाला इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ही आ जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। चलो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 8 नंबर का 15 यानी 15 बाई माइनस के 4 माइनस के 2 कोष्टक में y माइनस के 9 प्लस के 5 बाई प्लस के 6 बराबर 0। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस साइड आपको साफ दिखेगा ऊपर। चलो करो। देखो 15 का 22 से करोगे तो हल डाल लो। 15 का 22 से करोगे तो 15 बाई, माइनस की माइनस लगाओ। 15 का 4 से करोगे तो 15 चौक 60 यानी 15 4 जा 60, माइनस लगाओ। 2 का 22 से करोगे तो 2 बाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 2 का 9 से करेंगे तो 2 9 में 18 यानी 2 9 जा 18 प्लस 5 का 22 से करोगे तो 5 बाई और प्लस की प्लस लगाओ, ये प्लस लगा हुआ है। अब 5 का 6 से करोगे तो 5 छगी 30 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, देखो 15 बाई 2 बाई और 5 बाई ये आपस में घटेंगी या जुड़ेंगी। तो पहले प्लस प्लस को जोड़ लो, 5 बाई और 15 बाई कितने हो गए, 20 बाई, और इसमें से माइनस के 2 बाई घटेंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट घटा सकते हैं। और ये 60 और 30 और 18 ये भी घटेंगे जुड़ेंगे। तो आप तो ऐसा करो, ये माइनस के 60 है और ये प्लस के 30 है, तो ये घटा दो। 60 में से 30 गए तो 30 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस के 30 बचे और ये प्लस के 18 है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं बराबर। अब 20 में से 2 बाई गए तो कितना बचेगा, 18 बाई बचेगा। और 30 में से 18 गए तो कितना बचेगा, 12, वो भी किसके, माइनस के 12 बराबर 0। तो ये कितना है, 18 बाई बराबर। अब इसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएगा, क्योंकि 0 को 60 ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा। इसको आप 0 को लिख दो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 किसी में जोड़ने घटने पर कोई अंतर नहीं आता है संख्या पे। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 6 से कट रहा है, 36 18 और 6 दूनी 12। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई अपन, ये 2 बची है और ये जाएगी नीचे 3, 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9वें नंबर का, जो मैंने लिख दिया है आपके लिए। ये लिखा हुआ है 9वें नंबर का सवाल, छोटा सा ही है ऐसा लग रहा है। चलो सॉल्व करो फटाफट से, इसको हल डालेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, इन कोष्टकों को खोलो, मल्टीप्लाई करते जाओ और कोष्टक खुलते जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 5 से, तो 5 या 15 या 3 5 15, और ये जेड है तो आपको जेड लगानी है। माइनस की माइनस लिखो, 3 का 7 से करोगे तो 3 7 21 यानी 3 7 जा 21, ये माइनस करो। ये 2 का 9 से करोगे तो 2 9 जा 18 यानी 2 9 में 18 जेड।
अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 2 का 11 से करोगे तो 11 दूनी 22 बराबर लगाओ। अब 4 का 8 से करोगे तो 4 8 32, यानी 8 4 जा 32 या 4 8 जा 32। और जेड है तो जेड लिखो, माइनस की माइनस लगाओ। 4 का आप 13 से करोगे तो 4 का आप मल्टीप्लाई करो 13 से कर लो, 13 का 4 से कर लो, बात एक ही है। तो 13 3 39, 13 चौक 52, तो ये होती हैं 13 चौक 52, यानी 13 4 जा 52, और माइनस का आएगा, और माइनस का 17। कुछ नहीं करना है आपको, ये जेड जेड को एक साथ घटा लो, जोड़ लो, कुछ भी कर लो। देखो यहाँ पे 18 जेड है, यहाँ पे 15 जेड है, माइनस प्लस के हैं, माइनस प्लस घटते हैं। 18 जेड में से 15 जेड गए तो बचेंगे माइनस के 3 जेड, तो माइनस के 3 जेड। अब यहाँ पे माइनस के 21 है और प्लस के 22 है, तो प्लस के 22 और माइनस के 21, माइनस प्लस करते हैं, 22 प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का बच जाएगा 1 बराबर लगाओ। अब यहाँ पे 32 जेड है, यहाँ पे कितना है ये 60, तो एक ही बार जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 32 जेड को 32 जेड लिख दो, और ये 52 और 17 माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है, तो 52 और 17 कितने हो गए, 7 और 2 9 माइनस के ही आएंगे, और 1 और 6 5 9 6 हो गए। अब क्या करो, जेड जेड को एक साथ करो, ये माइनस का 3 जेड, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 32 जेड, ये 2 है और ये जेड है। अब क्या हो गया, ये बराबर लगाओ, माइनस के 69, और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस जुड़ते हैं, 3 जेड और 32 जेड हो गए 35 जेड, वो भी माइनस के, बराबर लगाओ। अब 69 और 1 कितने हो गए, माइनस के 70, माइनस से माइनस काट दो, 35 दूनी होते हैं 70, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये जेड का मान आ गया। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल है 10 नंबर का, इसको मैं लिख देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 0.25 पॉइंट के बाद हम लोग संख्या को एक एक करके बोलते हैं। 4f माइनस के 3 कोष्टक बंद बराबर 0.25, सॉरी 25 नहीं है, 0.05, ये 0 है। इसके बाद है 10f माइनस के 9। चलो सॉल्व करो फटाफट से। देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल इजी सवाल है। या तो हम लोग इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, या फिर इनके पॉइंटों को उठा लो और 0 बढ़ा लो, दोनों तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। आपको 25 से गुणा करना है तो ऐसे कर लो, या फिर आपको क्या करना है, पॉइंट उठा के करना है तो पॉइंट उठा के कर लो। चलो पॉइंट उठा के करते हैं। 2 अंक बाद पॉइंट लगाए तो पॉइंट उठाएंगे और 2 जीरो बढ़ाएंगे। 1 अंक बाद होता है तो 1 जीरो बढ़ाते हैं। 3 अंक बाद पॉइंट लगा होता है तो 3 जीरो बढ़ाते हैं। तो 2 जीरो बढ़ा लें, ठीक है। और इसको हम लोग, और यहाँ से भी क्या करते हैं, 2 अंक बाद जीरो पॉइंट लगाए तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये बच गया 25/100 और ये बच गया 5/100। तो इसको 25 से काट लो आप पहले, या फिर इसको 25 100 से 100 को काट दो, तब भी बात बराबर ही है, ठीक है। तो काटो उसको, 25 से काटो, 25 1 25 और 25 चौक 100। क्योंकि ये पॉइंट हट गया, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के इस साइड जीरो का कोई मतलब नहीं है, हट गया तो किसी भी संख्या के इस साइड जीरो का कोई मतलब नहीं है। यदि जीरो के इस साइड हम लोग जीरो लिखते हैं तो उसका मतलब रहता है, जैसे 2 0 0 2 लिख दिया, इसका मतलब 2 ही है, और 2 की इधर जीरो लगा दी तो इसका मतलब 20 हो गया, तो बात गड़बड़ हो जाती है। तो ये आपको पता है, इस जीरो कोई मतलब नहीं है, मतलब ऊपर 25 लिखा हुआ है। 25 का हम लोग डिवाइड करेंगे 100 में तो 4 बार जाएगा, और 25 जा 21, यानी 25 1 जा 21। तो ये 25 1 25, 25 चौक 100, और यहाँ से भी काटो, इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट उठा दिया तो 5 के इस साइड, यहाँ 5 बचा हुआ है बस। तो 5 से काटो, 5 1 5, और 5 का भाग दो आप इसमें, 5 दूनी 10, एक जीरो है तो जीरो लिख दो, यानी 5 का डिवाइड किया मैंने 100 में तो 20 बार ही होगा, क्योंकि 25 जा 100 होते हैं। अब क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब इसका 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। देखो अभी ये नीचे संख्या है तो इसमें से और कट रहा है 4 से, 4 1 4 और 4 5 20, इतना बचा। अब इसका आप 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आएगी 4f माइनस का 3। नीचे क्या बचा, 1 बचा, बराबर लगाओ। ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा, और 1 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आएगी,
यानी 10f माइनस के 9, नीचे कितना है 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का 4 से करोगे तो 5 चौक 20f, यानी 5 4 जा 20f माइनस 5 का 3 से करोगे तो 5 3 जा 15, यानी 5 3 15। बराबर लगाओ, 1 का इसमें करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, 10f माइनस के 9। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20f, दिख रहा है क्या? हाँ, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस के 10f हो जाएगा। बराबर लगाओ, ये माइनस के 9 इधर लिखा हुआ है, इसको ले जाएंगे तो 15 प्लस का हो जाएगा। अब क्या करो, 10f बचेंगे, माइनस प्लस घटते हैं, चिन्ह माइनस का जो संख्या बड़ी होती है उसका रहता है। तो 20 बड़ी है तो संख्या प्लस की बड़ी है, प्लस का चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे भी घटाओ, 15 में से 9 गए, कितना बचेगा? 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा। तो अभी आप क्या करो, f की वैल्यू निकालनी है 6, इसको हम लोग नीचे लेके आ सकते हैं 10। तो या तो आंसर ये हो जाएगा, वरना इसको काट सकते हैं 2 से, 2 तिया 6 और 2 5 10, यानी 3/5, या फिर एक अंक, एक जीरो है नीचे तो एक अंक बाद पॉइंट लगा सकते हैं। तो या तो ये होगा, या करके लिख देना तुम, या फिर क्या लिखोगे, एक अंक बाद पॉइंट है तो 0.6, यानी एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। ये आंसर हो सकता है। इसको और क्या लिख सकता है वो, f की वैल्यू, ये 6/10 है ना, तो 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 5 10, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हमारे ख़त्म हो गए हैं। इसके उदाहरण हैं, आप कमेंट में बताना उदाहरण करवाने हैं, सारे उदाहरण करवा दूंगा, इसके भी और 2.1 के भी। तो ऐसे ही वीडियो हम लोग एक एक डालेंगे और हर एक प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक उसकी चालू हो जाएंगी अभी वीडियो क्लास की। आपको तो 1 से लेकर के 10 तक पूरे मैथ की वीडियो मिलेगी आपको, 9th 6th 7th 8th 9th 10th 6th, कोई से भी क्लास हो उसकी। ठीक है, मैथ साइंस संस्कृत और भी वीडियो आएंगे। इसके बाद कंपटीशन के क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ मैथ से रिलेटेड बहुत सारे, और रीजनिंग से, NMMS के लिए, नवोदय के लिए, सैनिक के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहेंगी। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।